दोस्तों, स्वागत है खतरों के खिलाड़ी सीजन 50 में। और यहाँ हम खतरों के साथ खेलने जा रहे हैं। पानी में हाथ डाल रहे हैं और रेफिस नीचे ही कभी भी आ सकती है। देख बाप रे, बहुत सारी आ गई। टच हुआ। मैंने ऑनेस्टली जो टच किया ना, जो फील हुआ, झंझना गया मैं। चल आगे। ये वीडियो देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसके पहले वाला वीडियो देख लो, जिसके अंदर हमने एक्वेरियम के अलग अलग प्रजाति की मछलियों को एक्सप्लोर किया और हमने पूरी ट्रिप को एंजॉय किया। और ये आई बटन पे उसके लिंक। अरे अभी तक यही हो आप? पहले देख लो उसे और फिर यहाँ पर आओ। अच्छा, आपने देख लिया? ओके, तो चलो शुरू करते हैं। उन्होंने लिखा था कि 1 घंटे की ट्रिप होगी आपकी, अंदर 1 घंटे में पता लोगे। तो 1 घंटे में हमने पता भी लिया, यानी सही स्पीड से हम जा रहे थे, चीज़ें देख रहे थे। कहाँ चलना है? चलना नहीं है। चल, फोटो खींचना है तेरी? सब तेरी फोटो खींचने का फिर नहीं खींचना। चल घर चलते हैं। क्या करना है? घर चलना नहीं है। हाँ तो चलो चल। और ये गला वाला क्या दबा रहा है गला भाई? नहीं, मैं बोल रहा हूँ चल ऐसे कर। मार क्यों रहा है भाई? अरे। 911 को फोन कर दूंगा। कनाडा कर में 911 को फोन करके पुलिस को बुला लो ना। तो दुनिया में ऐसे ऐसे 100 दोस्तों को कर हम सकते ऐसे हैं। निकाल सकते हैं कनाडा से यूं चुटकियों में। भी कर सकते 100 नंबर। कॉपी कर रहा है तब से तू मेरी चीजें सारी। तो फाइनली दोस्तों, बड़े टाइम से जहाँ आने की इच्छा हो रही थी वहाँ आप हम आ चुके हैं। साउंड इफेक्ट तो कम से कम एडिटिंग में दे देता तू। यू नो व्हाट अ कोइंसिडेंस टुडे, कि यानी ना सीएन टावर ने भी अपना कलर मेरे कपड़े से मैच कर लिया आज। उसको पता था ना एसआरजे क्रिएटिविटी को ऑनर आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा तगड़ा चश्मा था, जिसके ऊपर ऋषभ की नज़र लगी हुई थी। वो टूट गया, वुडन का था ना, इसीलिए। ये है अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेन्स। ये है लकड़े की ट्रेन जो धीमे धीमे अपग्रेडेड होते कुछ ऐसी बन गई। एंड मेगा कंस्ट्रक्टिंग सिटी में आजकल ये प्लस ट्रैम्प जो रेड कलर की मैंने आपको दिखाई थी, वो चलती है यहाँ पर। ये सारी कैनेडियन नेशनल की ट्रेन है जो शुरू हुई थी कनाडा पैसिफिक से, और अभी वो कैनेडियन नेशनल से प्रख्यात है अकॉर्डिंग टू नॉलेज जो मैंने यहाँ पर गैदर की। बाकी ये चीज़ तो है कि व्लॉगिंग करते करते नॉलेज अच्छी बढ़ जाती है। हमारी भी इच्छा थी कि हम ऐसे साइकिल लेकर घूमें, और यही एक परफेक्ट तरीका है अगर आपको टोरंटो का डाउनटाउन घूमना हो, क्योंकि गाड़ियों को तो रखने के लिए यहाँ बिल्कुल जगह है ही नहीं। पब्लिक पार्किंग हमको मिल गई लकीली, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको टोरंटो डाउनटाउन घूमना हो तो ट्रैम्प का भी थोड़ा वेटिंग टाइम होता है, इसीलिए ना खुद की साइकिल हो वही बेटर रहता है। देख उधर सिंबल है कि चढ़ना मना है। ये सिंबल नया बना है, मैंने नया ट्रेंडिंग सिंबल देखा। उस साइड से नहीं है, यानी क्या उस साइड से चढ़ जाने का है? उधर है। ए यहाँ पर नहीं, इधर आ जा। ठंडी से हाथ थर चुके हैं और हमने हमारा मैक्सिमम दे लिया है। अब हमें जाना ही पड़ेगा गाड़ी में, और समय हो चुका है, मुझे एग्ज़ाम के लिए घर पहुंचना पड़ेगा। तो चलते हैं घर पे अभी। टोरंटो डाउनटाउन में सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। रॉजर सेंटर है, फिर वहाँ आरबीसी बैंक है, फिर ये है इंटरकॉन्टिनेंटल, फिर वहाँ पर BMO है, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, TD बैंक, CIBC, स्टीम विसल ब्रेविंग। यहाँ पर ट्रेन्स का एग्जीबिशन है। यहाँ पर और भी ट्रेन्स है कैनेडियन नेशन की। आप नहीं, मैं तो हूँ उड़ीसा से। नहीं, मैं अभी आया हूँ, मेरा लड़का रहता है। ये GT है, राइट? GT एरिया में इंडियंस मिल जाते हैं अच्छे। 1.5-2 साल हो गए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि मैं विदेश आया हूँ। खाना में बहुत ऑप्शंस मिल रहे हैं और हम लोग यहाँ खाना ही एंजॉय कर रहे हैं स्पेशल। आपको कितना समय हो गया यहाँ? नहीं, मेरा हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना। तो आप अभी नए हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई है? जैसे ये मैं स्पेशली अपने माता पिता के लिए रिकॉर्ड कर रहा नहीं, हूँ। मेरा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनके सन ने इनको बुलाया है, तो डायरेक्टली मतलब अभी हम ज्यादातर तो हम PR एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, Right. लेकिन डायरेक्टली ये फादर कैसे आए? तो आप तो यहाँ पे आपने ना यहाँ पढ़ाई करी ना जॉब करी, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पे एज अ फादर पेरेंट पर्सपेक्टिव? पेरेंट्स नहीं, परफेक्ट। मजा तो है, लेकिन हम लोग आए जो वेदर में, ये बहुत खराब वेदर यहाँ के लिए। हाँ ठंडी भी बिल्कुल, चालू बहुत अगर खराब। कोई जुलाई में आएगा, जून एंड जुलाई में आएगा, उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। कहीं पे भी जा रहे तो वो वेदर फॉल तक, अगर आप अक्टूबर तक कहीं भी घूमना चाहो बहुत मजा आएगी। फिर उसके बाद ये ठंडियों का वेदर है, बर्फ गिरती है, ये मजा नहीं आती, घूमने के लायक बिल्कुल नहीं है। जल्दी हो गया नवंबर में। सिस्टम अलग है यहाँ, राइट? MBBS इज नॉट MBBS, इट्स लाइक बैचलर्स ऑफ मेडिकल साइंस, सो इट्स ऑलमोस्ट अ बैचलर्स। ये एजुकेशन अलग है मेडिकल का। राइट। यहाँ पे कोई भी आपका अगर 4 साल का आप PG करके आए हो ना, क्या करके उसको एक्चुअली में PG नहीं बोलते, यहाँ अलग अलग यहाँ पे अलग है। हाँ राइट। यहाँ आपको PG के लिए 3 साल का बैचलर्स नहीं, वहाँ का 4 साल का चाहिए। नहीं मिलता। दरअसल मेरे कितने रिश्तेदार, कितने दोस्त पूछते रहते हैं, तो उन्हें मैं डिटेल में कितनी बार समझा नहीं पाता। तो ये उनके लिए कि जैसे यहाँ पर स्टडीज को प्रख्यात अलग ही तरीके से किया गया, उसे डिवाइड और सेक्शन अलग है। यहाँ पे MD बोलते हैं। हाँ, आप 4 साल डिग्री किए कहीं पे भी, लाइफ साइंस में किए, कुछ भी किए, हाँ,
उसके बाद यहाँ पे या अमेरिका में हुआ, हाँ आप लाइफ साइंस है या कुछ में भी है, आप अगर यहाँ पे मेडिकल करेंगे हाँ। आपको एमडी मिलेगा, देन स्पेशलाइजेशन, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत अच्छी बात भी हुई हमारी। और आप कभी मॉन्ट्रियल आ रहे तो आप मेरी हेल्प से, अगर मैं वहाँ हूँ तो मैं आपको अच्छे से सब बता सकता हूँ। यहाँ का पार्किंग का सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। बस ये बार कोड डालेंगे, मालूम पड़ जाए, कोई बंदा ही रखने की इनको जरूरत नहीं, फुल पैसा बच के लाए। गई पकड़ करते ही घुस गई। डे मैक्स 7 AM to 7 PM का 27 है, 1-2 घंटे का 5 है ना, पता नहीं अपना क्या है, हाफ आवर का 5 है। तो हमारे तो भाई $20 पूरे गए, लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है 27 ही जाते हैं। और है ना ठंडी में भूख ज़्यादा लग जाती है, तो हम आए हैं दाल बाटी खाने गोवर्धन थाड़ में। लेकिन फिर हमने देखा तो आसपास में ही कुछ और भी रेस्टोरेंट्स हैं, जिसको देख के तो हम तो हचक के छूट गए हमारे। यहाँ पर पान इन वीडियो है। फिर उसके बाद हमने देखा तो ये बॉम्बे बाइट्स कॉम्प्लेक्स का नाम है, जिसके अंदर बॉम्बे बाइट्स रेस्टोरेंट है, फालूदा वगैरह सब कुछ है वहाँ पर। और फिर उसके बाद उधर है गोवर्धन थाल, जिसके नीचे गोवर्धन थाल भी गुजराती में लिखा है, मिर्ची ढाबा है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, प्लस उधर मिर्च मसाला भी है। इधर अंदर क्या क्या गुजराती डिशेस थी, केरीनो रस एंड खमण, ढोकला, खांडवी वगैरह सब कुछ, भाकरवड़ी। ओ माय गॉड, देख के मुंह में पानी आ गया। लेकिन हमारी भूख तो अभी दाल बाटी के लिए। तो अब कल रात को जहाँ पर गए थे अतिथि में, वो यहाँ पर 6 किलोमीटर पे ही है ना, तो वहीं पे चलते हैं अभी। कुछ चीज़ मैंने देखी अंदर और वो देख के मैं तो शॉक्ड हो गया कि यहाँ पर है ना 225 में पूरे महीने का गुजराती थाली वाला टिफिन मिलेगा अवेलेबल। अगर मैं यहाँ रहता तो मैं खाना वाना नहीं बनाता। 225 में मॉन्ट्रियल में अगर ग्रोसरी होती मामूली, तो यहाँ पर ये देखकर खाना वाना खा लो आराम से, वो भी बाहर का परफेक्ट इंडियन टेस्ट। यहाँ पर खाने की कोई कंप्लेंट नहीं है। तो ये लोकेशन मॉन्ट्रियल के कंपैरिजन में खाने के लिए बेस्ट है। तो अभी हम आ गए अतिथि में दाल बाटी खाने, जो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी कल हमें रात को। आए हाय हाय, तो हमारी पाव भाजी और दाल बाटी यहाँ रेडी है और मुँह में से लार टपक रही है इसके। दाल बाटी खाने के बाद फिर हम थके आ रहे लोग चाय पीने आए थे पंचवटी में। क्या हुआ, मॉन्ट्रियल इज कनाडा सेफेस्ट सिटी। तो ये तो है ही, तुम स्कार्बरो आ गए हो ब्रो, मैं तो मॉन्ट्रियल ही जा रहा हूँ आज रात को। Cheers. तो यहाँ तो शर्मा जी जरा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि है ना हमारी चाय कितने की है। मैं नर्वस। हाँ तो रहने दो, हम खुद बता देंगे, इट्स ओके। मैं बता रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे हमको चाय मिली है हाँ $249 की, हाँ, और थोड़ा शर्मा और इंक्लूडिंग टैक्स। तो यहाँ पर है ना रहने खाने पीने की अच्छी सुविधा है। स्कार्बरो का सब कुछ खाने पीने की जगह एक ही पॉइंट पे मैंने लोकेट किया, यानी आसपास में इधर से सब कुछ नज़दीक है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट 100% श्योर, बट यानी ज़्यादातर खाने पीने की जगह है नज़दीक में। अब समय आ गया है हमारी इस ट्रिप को ख़त्म करने का और बहुत ही मज़ा आया। हम लोग बहुत सारी जगह पे घूमे और व्लॉग में आपने देख लिया कहाँ घूम कर आए। और जो चीपर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो मुझे लगा यहाँ पर से मॉन्ट्रियल जाने का, वो है एक गो बस और एक ये राइड शेयर। गो बस $60 में पड़ रही थी एंड उसमें कन्वीनियंट था, स्पेस था, बट इट कॉन बी लिटिल बिट डिले। और मैं रात के 11 बजे निकल रहा हूँ, इसलिए मैंने राइड शेयर किया। तो क्या एक XYZ पर्सन किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया था और उसके साथ मैं जा रहा हूँ, तो वो मुझे मॉन्ट्रियल ड्रॉप कर देगा। उसका कुछ काम होगा या वो किसी और को भी ले जा रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि गाड़ी में शेयरिंग में ले जाते हैं। मुझे मॉन्ट्रियल जाना है क्योंकि कल जॉब है, स्टडीज़ है, लेक्चर्स है, एग्जाम है, बहुत कुछ था ये पूरी जर्नी में। सो बहुत एडवेंचरस थी, नंबर प्लेट से लेके यहाँ तक की यात्रा। इधर हमने इसे विदा कर दिया। अब ये मॉन्ट्रियल टपका ना तो मैं टपक सकता हूँ। नहीं, हम तुझे नहीं टपकाना चाहते। मैं इसीलिए आया था छोड़ने की, है ना, ये रिटर्न ना आ जाए। फिर से 19 तारीख को, उसके बाद मैं कभी भी मॉन्ट्रियल में टपक सकता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। बहुत मजा आया मुझे टोरंटो एंड GTA एंड पूरा ऑन्टेरियो का जो लॉ रूल सब जान के और घूम फिर के। तो अभी टेम्परेचर बढ़ चुका है और माइनस में टेम्परेचर जाना शुरू हो चुका है। अच्छा, मैं मॉन्ट्रियल पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं जैकेट वगैरह कुछ लेकर नहीं आया था। थैंक्स टू वचन भाई साहब कि आपने हमें जैकेट दिया और मैं अच्छे से घूम पाया, नायग्रा वगैरह सब ना। और है ना, करण ने तुझसे है ना स्वीट्स भी मंगाया था, वो सब तेरी जिम्मेदारी है। वो सब तुझे करण ने कब से बोला था, ठीक है? तो वो सब लेते आना, ठीक है?